हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक, जैसे टाइटल आपने देखा होगा, स्पेशल अक्षय तृतीया वाला आज जो है वो वीडियो बना रही हूँ मैं। अक्षय तृतीया 14 मई को आ रहा है, 14th मई। उस दिन पे लक्ष्मी माता और विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता, इन दोनों की पूजा की जाती है। तो हम देखने वाले हैं कि उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके हेल्थ लाइफ के लिए। ये सारी चीज़ें जितना भी हम डिगअप कर सकते हैं उतना हम करेंगे। और हम देखेंगे कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की तरफ से आप लोगों के लिए अक्षय तृतीया के लिए क्या मैसेज है। ओके, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या नया हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पर उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ आप लोगों को। 12 मई से 12 यानी कि 12 मई से एंजल थेरेपी का बैच नंबर 12 शुरू हो रहा है। 12-12 की सिंक्रोनिसिटी है, साथ ही 21 डेज़ का कोर्स है। तो 12 और 21 मिरर इमेज नंबर्स भी दिखाई देते हैं यहाँ पे हमें। काफ़ी स्पेशल बैच है ये। बैच नंबर 12 मई से शुरू हो रहा है। 21 डेज़ का कोर्स है, 1000 रुपीज़ फ़ीस है। एंजल्स से कनेक्ट कैसे करना है, एंजल्स से कांटेक्ट कैसे करना है, अपनी गाइडेंस हम कैसे ले सकते हैं, साथ ही टॉक्सिक लोगों को ज़िंदगी से बाहर कैसे निकालना है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जेलसी, गिल्ट, ऐसे नेगेटिव इमोशंस से कैसे बाहर निकल सकते हो, ये भी वहाँ पे सिखाया जाएगा। एंजल नंबर्स अगर दिखाई देते हैं तो उनका मीनिंग कैसे जानना है, क्या होता है मीनिंग, ये सारा कुछ बताया जाएगा। हर एंजल को हम पर्सनली इन्वोक करेंगे। हर एंजल जो होते हैं वो अलग अलग एक अलग अलग ड्यूटी होती है हर एंजल की। ठीक है, जैसे हमारे हिंदू भगवान जो होते हैं, हिंदू में हम जैसे मानते हैं कि लक्ष्मी माता, पैसे के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। अगर बुद्धि वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए तो गणेश जी की पूजा करते हैं। कला और क्रिएटिविटी, आर्ट, तो सरस्वती जी को माना जाता है। तो जैसे हर भगवान को एक अलग अलग उनकी स्पेशलिटी है, ओके, उसी तरह से एंजल्स जो है उनकी भी ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं, स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो वो क्या है, किस प्रॉब्लम के लिए हमें किस एंजल को बुलाना है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सिखाऊंगी आप लोगों के लिए। बहुत डीप में कोर्स होगा। 21 डेज़ का कोर्स है एंड सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वेरी क्लियर गाइज, बीइंग वेरी क्लियर, एंजल थेरेपी लेवल 1 जो है वो सिर्फ आपके लिए है। ओके, और वो आप और अपने फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए आप ये कर सकते हो। ये कोर्स लेवल 2 और लेवल 3 भी इसमें होगा, जहाँ पे आप क्लाइंट्स भी ले पाओगे इन फ्यूचर। ओके, लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है, लेवल 2 एंड लेवल 3 का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही इसमें एंजल कार्ड रीडिंग नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि कार्ड्स कौन से चाहिए, ये कौन से चाहिए। ये कार्ड रीडिंग नहीं है, ये एंजल थेरेपी है। ठीक है, लेवल 1 जो अगर आप एंजल थेरेपी कर लेते हो मेरे पास, तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए आप कार्ड रीडिंग भी सीख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। देखते हैं कि गाइडेंस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए अक्षय तृतीया के दिन पे। अगेन गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर अक्षय तृतीया के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो लक्ष्मी माता और विष्णु जी की तरफ से, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता, इन दोनों की तरफ से मैसेज के हिसाब से ये वीडियो आप देख सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, लक्ष्मी माता और विष्णु जी क्या कह रहे हैं आपको। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के बारे में सोचिए। हाथ जोड़ के उनसे जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछिए, जो भी उनसे कहिए कि इस वीडियो के थ्रू आपको प्रॉपर गाइडेंस, ऑन पॉइंट मैसेज मिल जाए। तो डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Wands,
7 of swords, 4 of swords and 7 of cups. ओके कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस वक्त में गाइज़, आप लोगों की लाइफ जो मुझे दिखाई देती है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको फंसाया है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि आपके दोस्तों ने या फिर क्लोज़ व्यक्ति ने पैसे लिए हों और फिर रिटर्न करने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके तो इस तरह से हो सकता है, या फिर लवर ने आपके लव इंटरेस्ट जो है लाइफ में, उन्होंने पैसे लिए थे और अभी रिटर्न का नाम नहीं है। तो समवेयर एक चीटिंग वाला चीज़ मुझे दिखाई देती है, समवेयर फंसाया गया है आपको, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, लव से रिलेटेड हो सकता है। ओके पर अभी फ़िलहाल में आप दिखाई देते हो कि समवेयर चीटिंग हुई है आपके साथ, कुछ गलत हुआ है एंड उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आप बहुत मायूस हो गए हो, आप बहुत परेशान हो गए हो, या फिर बहुत कंफ्यूज हो गए हो कि क्या करूँ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये मुझे प्रॉब्लम, ये कन्फ्यूजन दिखाई देती है। जो लक्ष्मी माता हैं और भगवान विष्णु जो हैं, उनकी तरफ से मैसेज मुझे बहुत क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है कि उस इंसान को जिसने आपको फंसाया है उसको सज़ा डेफिनेटली मिलेगी और आपको न्याय डेफिनेटली मिलेगा। ओके ये सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है। जिसने आपको फंसाया है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, चाहे जो भी है, मैंने जब ये चीटिंग का कार्ड बताया, एक्सप्लेन किया, तो आपको सबसे पहले जो दिमाग में व्यक्ति आया था, मैं उसी व्यक्ति की बात कर रही हूँ। ओके मैं उसी व्यक्ति की बात कर रही हूँ। वही व्यक्ति है जिसके बारे में लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जो है वो आपको मैसेज भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस इंसान को सज़ा श्योरली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, एंड साथ ही सज़ा तो मिलेगी ही, पर आपके लिए जो न्याय है वो डेफिनेटली होगा। यानी हो सकता है कि आपके जो पैसे इसने ठगे हैं या फिर जो दुख आपको दिया है वो आपका जो है हील हो जाओ आप, या फिर आपको पैसे आपके वापस मिल जाए। ठीक है, साथ ही मनी रिलेटेड अगेन पेंटेकल्स का कार्ड भी है। सो डेफिनेटली पैसा जो है आपको एक आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको दिमाग में चल रहा है कि पैसे कैसे कमाने हैं या फिर पैसे के लिए क्या करना है, जॉब कौन सी चाहिए। अभी लक्ष्मी माता कह रही हैं लक्ष्मी माता की आराधना करो। ओके स्पेशली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप साधना करो, आप आराधना करो। प्लान्स कर रहे हो, उन प्लान्स को देखो, प्लान्स तो सभी के पास होते हैं गाइस कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, पर आपके लाइफ में ये दिखाई देता है कि आपका प्लान पूरा होते होते, आपका प्लान एक्शन में आते आते कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी आ जाती है जिसकी वजह से सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो लक्ष्मी माता की आराधना कीजिए, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो भी आपके कल्चर में, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे कल्चर है, जैसे मराठी कल्चर है, बंगाली कल्चर है, नॉर्थ इंडियंस है, साउथ इंडियंस है। ठीक है, हर स्टेट का अलग कल्चर है। तो उस हिसाब से आपका जो कल्चर है, उस हिसाब से जो आप लक्ष्मी माता के लिए कर सकते हो वो कीजिए। ओके लक्ष्मी माता जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मनी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो मनी और प्लान्स आपके जो है करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो कंप्लीट हो, फुलफ़िल हो, इसके लिए लक्ष्मी माता की आराधना कीजिए, साधना कीजिए। ठीक है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की तरफ से और एक मैसेज जो बहुत क्लियर मुझे दिखाई देता है वो ये है कि जिसका वेट कर रहे थे, जिसके लिए आपने इतना पेशेंस दिखाया, जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, रुके हुए थे काफ़ी टाइम से, बहुत पेशेंस दिखाया आपने और उसका फल अभी आपको कुछ ही वक्त में मिल जाएगा। तो ये हो सकता है कि ये, क्योंकि हम अक्षय तृतीया के हिसाब से देख रहे हैं, तो अक्षय तृतीया के तुरंत ही बाद आपको जो है एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में दिखाई देती है, जिसके लिए अभी ये लव लाइफ हो सकता है, पर्सनल लाइफ, हेल्थ लाइफ, या फिर फैमिली लाइफ, या फिर करियर लाइफ। ठीक है, जिसके लिए आपने पेशेंस दिखाया है, यानी कि जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि ये कब होगा, ये कब होगा, ऐसा कब होगा, मेरे प्लान के हिसाब से ये सब कुछ कब होगा, कैसे होगा, तो जिसके लिए आपने पेशेंस दिखाया है, जो आपको लग रहा था ना कि मुंह से निवाला छिन जाता है, हमेशा बनते बनते काम बिगड़ जाता है, वो काम फाइनली बनने वाला है आपका, ये दिखाई देता है। ओके, फिर चाहे आपका वो लव लाइफ में हो, चाहे वो आपका करियर लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, जो भी है, ठीक है, वो काम आपका बनता हुआ दिखाई देता है।
साथ ही गाइज़ आपके लिए ये भी बहुत क्लियर मैसेज है कि बहुत मेहनत करते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। रेस्ट किया करो, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, हम लोग सिर्फ जो मेहनत करते हैं ना, शारीरिक मेहनत होती है, वही सिर्फ हमें टायर्ड बनाती है, मरील बना देती है, थका हुआ सा महसूस कराती है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं, हमारे दिमाग में भी जो थॉट्स होते हैं ना, वो भी हमारी काफ़ी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, कोई डिसीजन लेना होता है, आप दिन भर में पूरा काम कुछ ना करो, बस बैठे रहो, बेड पे बैठे रहो, फिर भी दिमाग अगर बहुत चल रहा है ना, दिमाग अगर ओवर थिंकिंग हो रहा है, दिमाग में टेंशन है, तो भी बाय द एंड ऑफ द डे रात तक आप थका थका सा महसूस करोगे, हारा हारा सा महसूस करोगे, ठीक है। सब अब शरीर दुखने लगता है, अखड़ने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, और ऐसा लगता है कि कहाँ कौन से पत्थर उठा के आए हुए हैं, है कि नहीं। तो लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की तरफ से काफ़ी क्लियर मैसेज आपको ये है कि इतना भी सोचा मत करो, सब कुछ हो जाएगा सही से। ओवर थिंकिंग ये सबसे बड़ी बीमारी है गाइस, ओके। और सबसे डिफ़िकल्ट है ओवरकम करने के लिए, क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कभी भी शांत नहीं रह सकता, ओके। अभी हम कहते हैं कि मेडिटेशन के वक्त वगैरह अपने माइंड को शांत करो, कोई विचार मत आने दो। अरे माइंड है ये हमारा, दिमाग है ये हमारा, तो विचार आएंगे ही, है कि नहीं। पर उनको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हो ना, तो ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी, ओके। ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो होगा, और आप वो कर पाओगे तभी जब आप ओवर थिंकिंग ना करो, जब आप उसी ख्यालों में डबल ना खोते रहो, ठीक है। तो समवेयर ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि क्लैरिटी रखो दिमाग में, ओवर थिंकिंग मत करो, ओके। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहा गया है, मांगो, ओके, विश करो और छोड़ दो, उस विश को रिलीज़ करो। अगर उस विश को पकड़े रखोगे तो वो होगा ही नहीं कभी आपकी ज़िंदगी में, राइट। उसको पकड़े रखे हो, उसको रिलीज़ करो, तभी वो घूम के वापस आपके पास आएगा और आपकी रियलिटी बनेगा, ओके। तो ये पॉइंट याद रखना। साथ ही आपकी लाइफ में मुझे ये बहुत दिखाई देता है कि बहुत कुछ अचीव करना है आपको, है ना। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि फैमिली लाइफ मेरी ऐसी हो, पर्सनल लाइफ मेरी ऐसी हो, करियर लाइफ मेरी ऐसी हो, ओके, हेल्थ लाइफ मेरी ऐसी हो, बच्चों के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन बने, पति के साथ, वाइफ के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन बने, इन लॉज के साथ, पेरेंट्स के साथ ऐसे कनेक्शंस रहे। बट कभी ये सोचा है गाइस कि उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने बदलाव ला रहे हो अपने आप में या फिर अपने आसपास में, ओके। अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, अपने पेरेंट्स के साथ आपको अपने रिश्ते सुधारने हैं, पर पेरेंट्स के साथ आप कितनी बार बात करते हो, दिल से कितनी बार बात करते हो, तो कैसे सुधरेंगे रिश्ते, राइट। मुझे पता है कि ताली दो हाथों से बजती है, वहाँ से भी वहाँ उतना एफर्ट आना चाहिए, बट अगर आप 100% अपना नहीं दे रहे हो तो वहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, कि साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपके गोल्स भी जो हैं वो बहुत सारे आपने बना लिए, बहुत सारे गोल्स बना लिए हैं, ठीक है, और उन गोल्स को अचीव करने के पीछे आप उतनी तेज़ी नहीं दिखा रहे हो। तो लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु आपको ये कह रहे हैं कि एक बार एक ही गोल पकड़ो, ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा क्लटर मत करो, एक ही गोल पकड़ो और उसको पहले ठीक करने की कोशिश करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो, फिर एक एक चीज़ें होती जाएंगी। आपका अभी क्या हो रहा है, आधा ध्यान फैमिली में, आधा करियर में, आधा पर्सनल में, आधा अभी हेल्थ की वजह से बहुत सारे टेंशन है, ये कोविड ये वो सब, उसमें आधा टेंशन है, ठीक है। ध्यान आपका चार पांच तरफ बटा हुआ है। इस वक्त में आपको एक चीज़ पे फोकस करना है और अपना रास्ता जो है वो मैप आउट करके रखना है कि मुझे ये अगर अचीव करना है तो ये चीज़ें मुझे ऑन डेली बेसिस करनी पड़ेंगी। वो अचीव करने के लिए मुझे ये सैक्रिफाइसेस या फिर ये आगे बढ़ने के लिए ये स्टेप्स मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है। जब ये बनाते हो अपनी ज़िंदगी में, ये क्लैरिटी लेकर आते हो, तो ज़िंदगी काफ़ी जल्दी जो है ट्रैक पे आएगी, गोल्स भी जो हैं वो काफ़ी जल्दी अचीव कर पाओगे, ओके। और देखते हैं हम मैसेज क्या आ रहा है। हम राशि के वाइज भी अगर कोई मैसेज आता है तो एट द एंड देखेंगे। इंट्यूशंस के साथ जा रही हूँ मैं, तो राशियों के लिए भी कोई अगर आता है बात तो मैं बताऊँगी। स्पेशली जब यहाँ पे देख रही हूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, ओके, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये अक्षय तृतीया।
साथ ही एरिस लियो सैजिटेरियस भी दिखाई देता है, जिनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और भी देखेंगे हम लोग, वैसे तो सारी राशियाँ आ गई, इसलिए मैं राशियाँ नहीं लेती, क्योंकि अगर कार्ड्स के हिसाब से देखें तो सारी राशियाँ आ जाती है कि नहीं, तो अलग क्या हुआ फिर। काफ़ी लोग मुझे बताते हैं राशियाँ बताया करो, पर सारी ही आ जाती है कार्ड्स के हिसाब से, तो क्या क्या बताऊँ मैं, सारी आ जाएगी तो स्पेशल क्या है उसमें, है ना। लिव योर सोल नॉट अ रोल, एंगेज हायर रीज़न, ठीक है, ये 2 आ रहे हैं तो 2 ले लेते हैं। बर्स्ट आउट ऑफ योर ककून, जी मैं जैसे बोल रही थी आपको, स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स एंड चेंज ट्रैक। ओके, जो सॉल्यूशन पाने के लिए जो घिसी पिटी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लक्ष्मी माता की तरफ से मैसेज है, भगवान विष्णु की तरफ से मैसेज है, अपने ट्रैक्स बदलो, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है मैं आपको सारी हिसाब से समझा देती हूँ, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट कार्ड है। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के पीछे दौड़ रहे हो, वो मिल ही नहीं रहा, ओके, वो इंसान बात ही नहीं करना चाहता, वो इंसान इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना चाहता, ये लव लाइफ के हिसाब से बात कर रही हूँ मैं, वो इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंसान आपको पता है कि वो इतना सही भी नहीं है, पर दिल नहीं मानता, ये बात होती है ना। तो ऐसे अगर सिचुएशन में हो तो गाइस समझने की कोशिश करो, वो ट्रैक आपका नहीं है, चेंज द ट्रैक। ओके, करियर के हिसाब से अगर क्योंकि कुछ अच्छा सैलरी है या फिर कुछ अच्छा जो यही है जो मैंने सीखा है, मुझे और कुछ आता नहीं, उस हिसाब से अगर आप किसी ट्रैक के पीछे, किसी करियर के पीछे पड़े हो, तो वो भी आप देखो कि आपको जिसमें मज़ा आता है, आपको जो पसंद है, आपको जो करना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, चेंज द ट्रैक, ठीक है। अगर आपको किसी एक तरीके से सक्सेस अचीव करने की कोशिश कर रहे हो पर हो ही नहीं रहा है, तो डोंट बी स्टबर्न, इतने भी ज़िद्दी मत बनो कि आपको ट्रैक चेंज नहीं करना, ठीक है। कुछ बदलाव ला के देखो। अगर वही पुरानी घिसी पिटी टेक्निक से आप सक्सेस पाने की कोशिश करोगे, ज़माना एवरीडे बदल रहा है, ठीक है, ज़िंदगी दुनिया एवरीडे बदल रही है, ठीक है। तो आपके परदादा ने या फिर आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने जो ट्रैक यूज़ किया था, वही आप यूज़ करोगे सॉल्यूशंस पाने के लिए, तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ओके। उनके ज़माने में सारी चीज़ें बहुत अलग थी, आपके ज़माना, आपका ज़माना अलग है ना, आपके आगे का ज़माना अलग होगा, तो लॉन्ग टाइम क्या चलेगा ये सोचो, ओके। कुछ नया क्रिएटिविटी लाओ, ठीक है, वही घिसी पिटी टेक्निक्स मत यूज़ करो, चेंज द ट्रैक, सोच बदलो, ओके, ट्रैक बदलो। साथ ही बर्स्ट आउट ऑफ योर कुकून है, सो समवेयर आपको ये समझना है कि ये जो मैं कह रही हूँ ना, चेंज द ट्रैक, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको लगता है कि यही इतना ही है जो मैं कर सकता हूँ, उससे अलग अगर कुछ है, हटके अगर कुछ है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से होगा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर जाओगे ना, अपने अलग कुछ करोगे कंफर्ट जोन से हटकर, तो सक्सेस ज़रूर पाओगे, क्योंकि कंफर्ट जोन में कभी सक्सेस नहीं होता गाइस, ये आपको समझना है, ठीक है। जैसे घर बैठे पजामा में आपको पैसे नहीं मिल सकते, कोई लाके आपको थाली सजा के नहीं देने वाला पैसे की, उसी तरह से कुछ अलग और हटके ही आजकल बहुत चलता है, तो कुछ अलग करो, कुछ हटके करो। वैसे ही आपको यही जो आपके जैसे मैं कह रही हूँ, आपके पिताजी, आपके दादाजी, उन्होंने जो सॉल्यूशंस यूज़ किए थे, उन्होंने जैसे बिज़नेस उनका सेट किया था, वैसे ही आपको आगे करना है, ऐसा नहीं, चेंज लाओ उसमें, बदलाव लाओ उसमें, ओके। तो ये भी कार्ड है आप लोगों के लिए। लव लाइफ के हिसाब से भी मैं ये कहूँगी कि कुछ आपने अगर बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं अपनी कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, फिर ऐसी ही लड़की चाहिए, या फिर अब भी चाहिए, ऐसा ही चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबल रहो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, ठीक है। ज़माना बदल गया है, ज़िंदगियाँ बदल गई हैं, तो देखो, आप एक्सप्लोर करो आसपास की चीज़ें, ठीक है। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स आया है एंड एंगेज हायर रीज़न आया है। तो आपके पास जो ज़रूरत है, जो चीज़ें अच्छी आपने जो प्लान बनाए हैं वो अचीव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो आपके पास है, ओके, आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, ओके, आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली गाइज अपना 100% दो अपना, ओके, फिर बहाने मत बनाओ, अपना 100% दो। एंड आपके पास जो मैं कह रही हूँ ना, आपके पास वो गिफ्ट है,
आप जो है अपने दम पे इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो करो। ओके। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है भगवान विष्णु की तरफ से, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, लक्ष्मी माता नहीं, विष्णु की तरफ से, भगवान विष्णु की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आपको जैसे ज़िंदगी जीने के लिए कहा गया है ना, वैसे ही आपको जीना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लोग आपके लिए रूल्स नहीं बनाएंगे। ओके, आप या फिर आपके घर वाले भी, कई बार ऐसा होता है ना कि माता पिता, बहन भाई या फिर पति पत्नी, वही लोग जो होते हैं ना, बच्चे, वही रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं हमारे ऊपर। ओके, हम पे दबाव डालते हैं ऐसे, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ होता है हमें बहुत टाइम से कि ऐसे ज़िंदगी जी रहे, तो आप कुछ भी अलग हट के करने की कोशिश करो तो उनकी तरफ से ही सप्रेशन आता है आपको। ओके, वही लोग नहीं समझते, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही लोग नहीं समझते। भगवान विष्णु आपको कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी, जैसे हर इंसान अलग बनाया गया है, तो कोई ढांचा नहीं है जिसमें आपको ढलना है। आप अपने खुद के ढांचे बनाओ। ओके, आप अपना खुद एक्सप्लोर, पानी की तरह रहो। ओके, आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। आपको जैसे रहने के लिए बोल रही है ये दुनिया, ये समाज, वैसे ही जीना है, वैसे ही रहना है, ऐसा नहीं है। ओके, आपका दिल क्या कहता है, आपकी ज़िंदगी आपसे क्या डिमांड करती है, आपको क्या पसंद है, उस पर फोकस करो। दुनिया को क्या चाहिए इस पे फोकस मत करो, क्योंकि दुनिया अगर आप देते रहोगे मांगती रहेगी, आपके बारे में फिर नहीं सोचेगी। कौन सोच सकता है आपके बारे में, वो सिर्फ आप हो। तो सोचो, ठीक है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये वो सब ये नहीं सोचना है अभी। ठीक है, ये सोच के कोई फ़ायदा भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम राशियों के हिसाब से अगर कुछ आ रहा है या फिर और कुछ स्पेशल मैसेज आ रहा है तो। ओके, कैप्रिकॉन राशि के लिए है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैं जो बोल रही थी ना आपको, जो पेशेंस आपने दिखाया है, जो आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, ठीक है, उसका फल अभी आपको मिलने वाला है। जो कार्ड आया था यहाँ पे, ओके, जो पेशेंस आपने दिखाया हुआ है उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, उसका सेम अगेन कार्ड आया है। कैप्रिकॉन राशि के लिए स्पेशली, तो मैं जैसे कह रही थी ना आपको, फर्स्ट ही मैंने ये चीज़ कही थी आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इन 3 राशियों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। जो पेशेंस आपने दिखाया है उसका फल आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस अक्षय तृतीया के आसपास। ओके, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम का कार्ड आया है। सो जो चेंज आप चाहते हो, ओके, जो बदलाव आप चाहते हो, वो भी कार्ड आया था आप लोगों के लिए। जो चेंज आप चाहते हो, जो बदलाव आप चाहते हो, जिसके प्रति आप एक्शन ले रहे हो, जो काम आपने शुरू किया है ऑलरेडी, वो आपका आगे बढ़ के बहुत सक्सेसफुल उसमें आप होते हुए डेफिनेटली दिखाई देते हो। पाइसेस के लिए भी, मीन राशि के लिए भी कार्ड आया है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है आप लोगों को। ठीक है, जितना स्पिरिचुअलिटी में हो ना, क्योंकि आजकल मैंने देखा है स्पिरिचुअलिटी में लोग खो जाते हैं, फिर उनको समझ में ही नहीं आता कि मुझे रियलिटी क्या है और मेरा इमेजिनेशन क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ ना मैं गाइज लोगों के, जो सच हो ही नहीं सकते, और ये समझ में, सुन के ही समझ में आता है कि इमेजिनेशन है। तो समझने की कोशिश करो कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो नेचुरली आती है। ठीक है, उसमें हर मेडिटेशन में आपको एक्सपीरियंस होना ये पॉसिबल ही नहीं है। हम कोई साधु संत है नहीं जो हमारे हर मेडिटेशन में हमें चमत्कार हो, साक्षात्कार हो, है ना, तो ये हो नहीं सकता है। आपको समझना है कि स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी सही है, पर हम ये 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं। ओके, हम ये कलयुग में जी रहे हैं। तो जैसे उस युग में लोग जी रहे थे, महाभारत के युग में जी रहे थे, वैसे ही हम जिएंगे। तो आज का जो ज़माना है हमें कच्चा काट के खा जाएगा। ओके, सो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी मत करो, प्रैक्टिकल भी बनो उसके साथ, लॉजिकल भी बनो उसके साथ। ओके, स्पेशली पाइसेस के लिए कार्ड आ रहा है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए ये स्पेशल मैसेज मैं कहूँगी। और देखते हैं, और 2 कार्ड्स ले लेते हैं।
ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। जैसे मैंने कहा आप लोगों को ट्रैक्स चेंज करो, बदलाव लाओ, ठीक है। आप कितना डेडिकेटेड हो इस चीज़ को लेकर, जो भी चीज़ है, चाहे वो कोई लवर हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका जॉब हो, पैसा हो, जो भी हो, उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितना अपना 100% दे रहे हो। जैसे मैंने कहा आप लोगों को अपना 100% देना ज़रूरी है, तो आप कितना दे रहे हो, ओके। वो देख रहे हैं यूनिवर्स, वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि कितनी परेशानियों से आप कितने खिलकर उठते हो, कैसे ग्रो होते हो, ठीक है। तो उस पर फोकस करो, कुछ भी हो जाए वो पैशन अपनी नहीं छोड़ना, अपना गोल नहीं छोड़ना, ओके। साथ ही जैसे देखिए, जो वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप अपना गोल हासिल करने में, अपना जो चाहते हो वो हासिल करने के बहुत करीब हो। तो स्पेशल मैसेज जैसे मैंने कहा आप लोगों को, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इन 6 राशियों के लिए है। हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, हार्ड वर्क जो आपने किया हुआ है उसका डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट पा रहे हो। एंड स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना सीखो, ओके। सिर्फ स्पिरिचुअल बन के फ़ायदा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल बन के फ़ायदा नहीं, वो दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस वाज द मैसेज आप लोगों के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है और आप लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान, ये जो मैंने बनाया है वीडियो, ऐसे और देखना चाहोगे, अक्षय तृतीया तो एक ही बार आएगा, पर आगे जब आप ऐसे वीडियोस अगर और भी देखना चाहोगे तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के लिए, जहाँ पे आपके फाइनेंसेस के लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। तो अगर आपके फाइनेंस लाइफ, करियर लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो नीचे थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। आपका नाम पढ़ के मैं प्रेयर्स आपके नाम की भी दोनों की तरफ कर दूँगी, ठीक है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो ज़रूर करना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।